आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। हरियाणा के पंचकुला के सरस्वती पब्लिक स्कूल नाडा साहब में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक की गई, जो कि प्रधान चंद की अध्यक्षता में पूरी हुई। बैठक में निसा के प्रधान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा बनाम मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान 10 अगस्त को अंबाला में रैली के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें 10 वर्ष के बाद स्कूल की नवीनीकरण समस्या का निपटारा, स्कूल कैंपस की शिफ्ट सुविधा, प्लेवे स्कूल की मान्यता की समस्या का निपटारा और रिलैक्सेशन इन स्कूल बस नियम जैसी मांगों पर भी जोर दिया गया। मैं श्री चंद, जिला पंचकुला प्राइवेट स्कूल का अध्यक्ष हूँ और आज हमने अपने पंचकुला में पूरे ज़िले की मीटिंग बुलाई थी। जैसे कि आपको पता है कि 10 अगस्त को अंबाला में हमारे प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की एक विशाल रैली होने जा रही है और उसी संदर्भ में आज हमारे राज्य के प्रधान और निसा प्रेसिडेंट डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी आए हैं और इन्होंने भी सभी को संबोधित किया है। और हम भी अपने निसा प्रधान और राज्य प्रधान को पूरे ज़िले की तरफ से आश्वासन देते हैं कि हम अंबाला रैली में पूरे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और इन्होंने 500 आदमियों की यहाँ से ड्यूटी लगाई है। 500 आदमी हम लेकर यहाँ से जाएंगे। कम से कम 10 बसें हमारे ज़िले से 10 अगस्त के लिए अंबाला के लिए रवाना होंगी और पूरे बढ़ चढ़कर हम इसमें हिस्सा लेंगे। और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, इसमें कोई गलत मांग नहीं है। हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करें, 10 अगस्त की रैली से पहले पूरा करें। अगर वो हमारी मांगे मान जाती हैं तो हम 10 अगस्त को ही उस रैली में उनको सम्मानित करेंगे। अगर नहीं मांगेंगे तो उसका विरोध होगा। ये स्पष्ट बात और खुला चैलेंज हमारे प्रधान जी ने दिया हुआ है कि अब सरकार ने सोचना है कि वो क्या चाहते हैं। सर, आज पंचकुला में प्राइवेट स्कूलों को लेकर के मीटिंग रखी हुई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज की मीटिंग रखने का उद्देश्य था कि 10 तारीख को अंबाला में हम एक बहुत बड़ी विराट रैली करने जा रहे हैं। और रैली क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 10 साल इस शासनकाल को हो गए भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमसे वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से आपकी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। लेकिन लगता है उस कलम ने समस्याओं को बढ़ाने का काम किया, दूर करने का बहुत कम किया। समस्या क्या क्या है आपकी? समस्या देखिए, 134 का हमारा पैसा अरबों खरबों रुपये पेंडिंग है। नंबर 2, जो हमारे स्कूल मान्यता प्राप्त है, परमानेंट जिनको स्थायी मान्यता कहते हैं, उनके ऊपर ये नियम था कि उनकी मान्यता रिव्यू होगी 10 साल के बाद। रिव्यू एक बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है और हम सरकार को लगातार U-DICE में फॉर्म नंबर 6 में अपनी जानकारी दे रहे हैं, यानी कि हर साल हम रिव्यू हो रहे हैं, तो कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं आप रीन्यू करवाएं। ज़बरदस्ती जो है हमें उस दोबारा मान्यता के प्रोसेस में धकेलने का काम हो रहा है, जो भ्रष्टाचार से युक्त एक नदी है। तो हम नहीं चाहते कि भी इस तरह के प्रोसेस से हम गुजरे। और सरकार का भी नारा रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये तो बिल्कुल विपरीत है। और जीरो टॉलरेंस की बात भी हो रही थी कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। तो ये नीति ही जब भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली है और हम साफ साफ बार बार कह रहे हैं, तो सरकार इस पर क्यों जोर दे रही है? सरकार की नीयत में कहाँ फ़र्क है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं या सरकार भी इस पे शामिल है? ये एक प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा हो गया है। ऐसे ही जो है हमारे स्कूलों की जो मान्यता हमें जब सरकार से दी जाती है तो अब एक सरकारी स्कूल की तरह हमें ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे मान्यता ले ली है। तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर पैसा ना दे तो ये कहते बिना पैसे के SLC दे दो। क्या सरकार का कोई भी विभाग अगर उसके हम दे जो है वो ना चुकाएं, क्या हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी कर देता है? फिर हमारे साथ ये अकेला भेदभाव क्यों? सिर्फ कितनी मांगे हैं सर कुल मिलाकर? ये कुल मिलाकर 25 मांगे हैं, जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आज मैंने अम्बाला में भी ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया मुख्यमंत्री जी के नाम, और मिलने का भी समय मांगा है। बार बार कह रहे हैं, सरकार कह रही है हम सब लोगों से मिल रहे हैं जिनकी समस्या। ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? ज्ञापन तो हमने अधिकारियों को दिया, वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी को मिले भी हैं और उनसे हमने मिलने का आग्रह भी किया, टाइम का आग्रह किया। उन्होंने कहा था कि मेरे PA को आप मिल लें। मैंने 10 बार उस PA को भी फ़ोन किया, लेकिन कोई जो है जवाब नहीं आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप सबसे मिल रहे हैं, क्या कोई मिलने से रोक रहा है या आपको सूचना नहीं पहुंच रही है? इसलिए हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। जानबूझ के नहीं मिला जा रहा है या उसको टाल मटोल किया जा रहा है? देखिए, अब आपके थ्रू जब बात
बात पहुंचेगी और उसके बाद भी हमने 10 तारीख तक का टाइम दिया। हम सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जो है बात उठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके थ्रू, सोशल मीडिया, हर माध्यम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मिलती तो ये माना जाएगा कि वो जानबूझकर ही नहीं मिलना चाहती। मुख्यमंत्री ये किस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।